आप सभी जानते हैं जो संसद की बैठक आयोजित की जाती है, यह हम सबके पैसे जो टैक्स के रूप में दिए जाते हैं, कहीं ना कहीं उसका योगदान होता है। लेकिन विपक्ष की पार्टी सिवाय हंगामा करना, बैठक ना होने देना, चर्चा ना होने देना और विकास के रथ पे ब्रेक टू ब्रेक लगाना, कोई ना कोई मुद्दा खड़ा करना और उसके बाद तख्तियां लेना, सामने खड़े हो जाना, चिल्ला चोट करना और सदन की कार्रवाई को कहीं ना कहीं स्थगित करवाना। क्या कहेंगे ऐसे सो कॉल्ड विपक्ष को? एलओपी साहब तो अपने आप ही में बिजी रहते हैं। वो जिसको तोहमत लगाते वही कार्रवाई की बात करते हैं। पहली बात आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने ईवीएम हैक कर लिया, ठीक। उसके बाद ये कहते हैं कि भाई साहब फर्जी वोट हो रहे हैं। अगर ईवीएम हैक हो जाती है तो फर्जी वोट कैसे डल सकता है, और अगर फर्जी वोट डल रहा है तो ईवीएम कैसे हैक हो सकता है? सोचने वाली बात है कि नहीं है? और हमारे पप्पू भैया इतनी बड़ी पनौती हैं कि वो कहते हैं कि भैया बिहार में चुनाव है, एसआईआर वाले वहां पर कार्रवाई कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को इन्होंने एकदम, जिसको कहते हैं कभी बम से उड़ाने वाली धमकी देते हैं, कभी एटम बम की बात करते हैं, मैं बम फोड़ूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला। एसआईआर ने बिहार में जब कुछ किया तो अब ये कह रहे हैं कि एसआईआर वहां पर स्टॉप होना चाहिए, कर्नाटक में शुरुआत होनी चाहिए। तो दादा, जहां जहां आपकी सरकार है, क्या फर्जी वोट के जरिए जीती है? सवाल ये उठता है। देखिए, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की हालत देखिए। 300 एमपीज इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं और कहते हैं कि हम डेलीगेशन लेके आएंगे, हम आपको एक डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, 300 एमपीज नहीं आ सकते हैं। तो यही हालत है, क्योंकि डरते हैं। 300 एमपीज आ गए और वहां पे सच्चाई निकल आई और हमने उनको थोड़ा जो उनके काम की सच्चाई है दिखा दी। दैट इज व्हाई। लेकिन आपको लगता है कि सर आपको ये जो लड़ाई है, मैं थोड़ा क्लियरली बोलना चाहता हूं। देखिए, अब ये राजनीतिक लड़ाई से आगे निकल गई है, ठीक है। अब ये देश की जो आत्मा है, स्पिरिचुअल देश का जो आत्मा है, उसके लिए लड़ाई हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है। 1 मैन 1 वोट के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। और हमने क्लियरली दिखाया है कर्नाटक में कि 1 मैन 1 वोट नहीं है। मल्टीपल मैन मल्टीपल वोट, 1 मैन मल्टीपल वोट, सारा कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ये अब लड़ाई पूरी की पूरी ऑपोजिशन लड़ रही है और हिंदुस्तान के जो युवा हैं उनको ये बात समझ आ गई है। तो अब इलेक्शन कमीशन को छुपना काफी मुश्किल हो जाएगा। वो आपको कहता है कि आप नोटिस का जवाब आपने एफिडेविट। अरे भाई, उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है। ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है और इलेक्शन कमीशन जानता है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा। जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। और वो फटे। और आज तो भैया महुआ मोइत्रा का गजब की नौटंकी दिखी। पहले तो दिखा कि मैडम जो है हलाकान हो गई हैं, बस में बैठती लोग हवा करने लगते हैं, बेचारी करती रहती हैं और उसके बाद मैडम आंख मार देती हैं। तो आप ये बताइए कि ये नौटंकी नहीं तो और क्या है? महुआ मोइत्रा मैडम, ये पब्लिक है दादा, ये सब जानती है, आपका काला पीला नीला सब जानती है। समझी टीएमसी वाली मैडम कि नहीं समझी?